एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन समरूपता, जो कि हिंदी मीडियम से करने वाले हैं। और समरूपता का करेंगे हमें एक्सरसाइज 1.1। ज्योमेट्री सब्जेक्ट बच्चों को बहुत टफ लगता है। टफ लगने का रीज़न क्या है? क्योंकि हम उसको ध्यान से नहीं स्टडी करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। अगर हम उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देते तो वह भी सब्जेक्ट हमें क्या लगता है? ईजी लगता है। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, ये तो बहुत टफ है, मुझे जो अलजेब्रा ईजी लगता है। तो ऐसा हम सोचते हैं। कभी ये सोचिए कि मुझे ज्योमेट्री भी इजी लगेगा या ज्योमेट्री में कर सकता हूं, तो आप ज्योमेट्री भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत इजी एक्सरसाइज है। और इसमें जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, ये 3 चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है? प्रमेय के ऊपर डिपेंड है, जिसको आप अलजेब्रा के फार्मूला बोलते हैं। इस तरह यहाँ पे प्रमेय होते हैं। तो ये प्रमेय अगर आपको अच्छे से आता है तो किसी भी सम को, किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। जितने भी प्रमेय बताऊंगा मैं, उस प्रमेय को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ साथ में हमने प्रमेय की एक सीरीज की वीडियो बनाई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक जितनी प्रमेय हैं उन सारी प्रमेय की वीडियो बना दी है। उसको भी आप जरूर देखिएगा। यदि आप 10th क्लास में हैं तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको हर चैप्टर की एक्सरसाइज से लेके प्रॉब्लम सेट की सारी जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हम एक्सरसाइज 1.1 में जो भी प्रमेय करने वाले हैं वो सारे प्रमेय पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पेज नंबर 5 पे आपके सारे प्रमेय दिया है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रमेय क्या कर रहा है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया। तो हम यहाँ देखिए दो फिगर बनाए हैं। एक त्रिभुज ABC लिए हैं और दूसरा त्रिभुज PQR। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। पहले का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और दूसरे क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज PQR होगा। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार। अब आधार हमें देखना पड़ेगा। तो पहला जो त्रिभुज है उसका आधार क्या है? BC है, और दूसरा जो त्रिभुज है उसका आधार क्या है? QR है। अब वहाँ बोल रहा है संगत आधार और संगत ऊंचाइयों, मतलब ऊंचाई भी चाहिए। तो हम ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC की ऊंचाई हमारी AD है। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। और यहाँ पे तो हम ऊंचाई इसको PQ को नहीं एज्यूम कर सकते हैं, तो बाहर हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जिसका नाम हम लेते हैं S लेते हैं, मतलब PS ये हाइट किसकी? त्रिभुज PQR की ऊंचाई PS हो गई और त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD हो गई। बस खाली आपको ये पहचानना है कि दो त्रिभुजों में आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। पहले वाले त्रिभुज के हम देख लेते हैं। त्रिभुज ABC का आधार BC है, ऊंचाई AD है। त्रिभुज PQR का आधार QR है और ऊंचाई PS है। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल का प्रमेय बोल रहा था वो कैसा था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यही बोला था। किसके इक्वल होता है? उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल। इसका आधार इसकी ऊंचाई का गुणनफल, इसका आधार और इसकी ऊंचाई का गुणनफल। तो लिख लेते हैं पहले संगत आधार लेना, मतलब BC और ऊंचाई क्या है? AD। इसी तरह इसका QR गुणे PS। यही हमारा पहला प्रमेय है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यह पहला प्रमेय है कि जहाँ पे ना आधार समान था ना ऊंचाई समान थी। तो इसको हमें कहाँ यूज़ करना? वैसे दो त्रिभुज में यूज़ करना है जहाँ पे आधार भी समान नहीं होगा दोनों त्रिभुजों का, और दोनों त्रिभुज की ऊंचाई भी ना समान हो। तो हम ये पहले प्रमेय का यूज करेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रमेय। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो त्रिभुज दिए गए उनकी क्या समान है? ऊंचाई समान है। मतलब ये जो हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC और PQR, इनका ऊंचाई हमें समान मान लेना है। मतलब ऊंचाई AD और PS समान मान लें। अगर हम पहले वाले जैसे आकृति में करते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर था, तो वहाँ आधार सेम आता तो आधार से आधार हम कैंसिल कर देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार सेम रहता है। कभी भी अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अगर उनका आधार समान आता है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के
अनुपात की होता है, और अगर ऊंचाई बराबर है तो आधार के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, उसके संगत आधार के, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई बराबर है। तो हम संगत आधार लेंगे, इसका आधार त्रिभुज ए बी सी का क्या है, बी सी, और पी क्यू आर का क्या है, क्यू आर है। तो इस प्रमेय में यही बोला गया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जिनकी ऊंचाइयां समान हो, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना कि यहाँ पे हमें ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। अब अगला प्रमेय है, उसमें क्या है, आधार को हमें बराबर लेना है। तो इस तरह है, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात, मतलब यहाँ मैंने बताया था कि अब हमें क्या लेना है, आधार को बराबर लेना है। अगर बी सी को क्यू आर के बराबर ले लेंगे तो बी सी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा क्या है, ए डी और पी एस। तो यही सेम ऐसे ही है, तो बस इतना हमें चेंज कर देना है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, आधार समान है। आधार समान वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के, मतलब पहले वाली की ऊंचाई ए डी और दूसरे वाली की ऊंचाई पी एस, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा हो गया तीसरा प्रमेय। अब ये तीन प्रमेय का यूज करके हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, मतलब एक त्रिभुज है जिसका आधार और ऊंचाई दोनों दिया हुआ है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है और ऊंचाई 6 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। यहाँ पे देखिए कुछ भी समान नहीं है, अगर आधार समान होता तो हम किसके अनुपात की लेते, ऊंचाई के, और ऊंचाई समान रहती तो आधार के, लेकिन कुछ भी समान नहीं, तो क्या करेंगे, पहला वाला प्रमेय जो बताया था मैंने कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये वाला प्रमेय हम लगाएंगे। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं रफली, जिससे त्रिभुज का नाम लेते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज और बना लेते हैं जो थोड़ा बड़ा रहेगा साइज में, इसका नाम लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें आधार और ऊंचाई दी गई है। यह हमारा ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई यह है। कितना कितना आधार दिया है, पहले का आधार 9 है, ऊंचाई 5 है, इसका आधार कितना है, 10 है और ऊंचाई 6 है। इस तरह दिया हुआ है। तो हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे हल में क्या क्या लिया है। यहाँ पे हमने माना त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये दिया नहीं था त्रिभुज, इसलिए हमने मान लिया। हमारा त्रिभुज ए बी सी में आधार मतलब बी सी कितना 9 और ए डी कितना 5, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हमने अपने मन से लिया है तो उसको भी मानना पड़ेगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर कितना हमारा है 10 और पी एस कितना है 6 है। अब यहाँ पे दोनों में कुछ भी समान नहीं है, तो वो जो प्रमेय बताया था मैंने, वो प्रमेय लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, उनके संगत आधार। आधार क्या लेंगे, पहले का बी सी है और ऊंचाई क्या है ए डी है, दूसरे का इसका आधार क्या है क्यू आर है और ऊंचाई क्या है पी एस है। रख दिए। यहाँ पे इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रीजन क्या लिखेंगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। पूरा हमें लिखना नहीं है, खाली लिखना है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। पूरा सेंटेंस नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, बस इतना लिख देंगे तो सामने समझ जाएगा कि हमारा कौन सा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी कितना हमारा 9, यह कितना है 5, और इस तरह यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6। काट देते हैं इसको, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9। ऊपर क्या बचा 3 और 1, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। मतलब हमारा आंसर क्या होगा 3/4। मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया 3:4 आ गया। इस तरह देखिए, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टोटल दिया है 2, 3, 4, 5। तो इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि संलग्न आकृति में BC लंब है AB पर।
बी सी, यह कहाँ बी सी दिया है, यह बी सी है, किसके ऊपर लंब है, ए बी पर, और ए डी भी लंब है बी सी पर, मतलब यह ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है। ऊपर वाले त्रिभुज की ऊंचाई बी सी है और जो नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा है उसकी ऊंचाई ए बी है। और बी सी दिया हुआ है 4 जो हमने लिख दिया है, और ए डी दिया हुआ है 8। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ज्ञात करना है। देखिए दोनों त्रिभुज में क्या समान है, आधार समान है, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज की ऊंचाई बी सी है, नीचे वाले त्रिभुज की ऊंचाई ए डी है, लेकिन दोनों का आधार क्या है, समान है। अगर आधार समान रहे तो कौन सा प्रमेय लगेगा, मैंने बताया था कि आधार समान वाले, अगर आधार समान रहते हैं तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम वही प्रमेय लगाएंगे। पहले लिख देते हैं कौन कौन से त्रिभुज में हम ले रहे हैं। त्रिभुज का नाम लिखना जरूरी है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में क्या क्या दिया हुआ है वो भी लिख देते हैं। बी सी दिया हुआ है 4 और ए डी दिया है 8। अब दोनों त्रिभुज का क्या समान है, ऊंचाई समान है, तो डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी। नाम आप कैसा कर सकते हैं, ए बी डी भी ले सकते हैं, ए बी डी भी, बट यहाँ पे क्या है ए डी बी हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पे बुक में हमारे ए डी बी ही पूछा है तो ए डी बी ले लिए। इज इक्वल टू किसके अनुपाती होगा, ऊंचाई के। पहले की ऊंचाई क्या है बी सी और दूसरे की ऊंचाई क्या है ए डी। इसका यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ सामने लिख सकते हैं, समान ऊंचाई सॉरी आधार वाले समान आधार वाले त्रिभुज। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ए डी की कितनी है, 8 है, दोनों कैंसिल है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। कितना आ गया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 आ गया। तो इस तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे है, संलग्न आकृति में पी क्यू लंब है बी सी पर। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, यह जो पी क्यू है यह बी सी के हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी सी के ऊपर, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए डी भी क्या है बी सी पर लंब है। तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पे टोटल 4 अनुपात पूछा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए कौन सा त्रिभुज कहाँ पे है और उसकी आधार और उसकी ऊंचाई क्या है वह देखना है केवल। पहला हमारा दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी। पहला हमें पी बी क्यू और पी बी सी, तो दोनों त्रिभुज के ध्यान से देखते हैं। पी क्यू बी में क्या है, जो आधार क्या उसका है बी क्यू और ऊंचाई क्या है पी क्यू। उसी तरह त्रिभुज पी बी सी है तो आधार उसका बी सी है लेकिन ऊंचाई क्या है पी क्यू है। दोनों त्रिभुज का क्या समान है, ऊंचाई समान। ऊंचाई समान रहे तो किसके अनुपाती लेते हैं, आधार के अनुपाती। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ गया। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है तो आधार के अनुपाती। पहले का आधार क्या है बी क्यू और दूसरे का आधार क्या है बी सी। रीजन इसका क्या रहेगा, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। ऊंचाई क्या है इनकी समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, उनके आधार के अनुपात के बराबर हो गया। अगला अनुपात है ए पी बी सी। देखिए पी बी सी आधार क्या है बी सी और ऊंचाई क्या है पी क्यू, और ए बी सी आधार क्या है बी सी, ऊंचाई क्या है ए डी। त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज ए बी सी दोनों का आधार समान है। आधार समान रहे तो किसके अनुपाती लेते हैं, ऊंचाई। पहले वाली की ऊंचाई क्या है पी क्यू और दूसरे वाली की ऊंचाई क्या है ए डी, तो मतलब पी क्यू बटे ए डी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे दूसरे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। पी बी सी का आधार बी सी था और ए बी सी का आधार बी सी था, दोनों आधार समान तो ऊंचाई के अनुपाती। ऊंचाई पहले का क्या है पी क्यू और दूसरे वाली ऊंचाई क्या है ए डी। रीजन इसका लिख देते हैं सामने या तो नीचे भी आप लिख सकते हैं, समान आधार वाले त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी।
ए बी सी, आधार क्या है बी सी, ऊंचाई क्या है ए डी। आपको ध्यान रहना चाहिए किस त्रिभुज का आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। इसका आधार है और ये ऊंचाई है। और दूसरा हमारा है ए डी सी, ए डी सी आधार क्या है डी सी और ऊंचाई क्या है ए डी। दोनों में क्या समान है, ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान रहती तो किसके अनुपाती रहते हैं, आधार। पहले वाले का आधार क्या है बी सी और दूसरे वाले का आधार क्या है डी सी, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी। लिखते हैं थर्ड वन, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। दोनों का आधार समान रहता तो आधार समान था, हम ऊंचाई लेंगे। पहले वाले की ऊंचाई क्या लेना था हमें, दोनों की ऊंचाइयाँ समान है। यहाँ पे ए बी सी और ए डी सी दोनों की ऊंचाई समान, आधार लेना था। तो पहले का आधार क्या है बी सी और दूसरे का आधार डी सी। लिख देंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। नेक्स्ट लास्ट वाले में क्या पूछा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। देखिए ए डी सी आधार डी सी ऊंचाई ए डी और पी क्यू सी आधार क्यू सी ऊंचाई पी क्यू। इसमें कुछ भी समान नहीं है, आधार और ऊंचाई कुछ भी समान ना है। तो वहाँ पे क्या लेते हैं, पहला जो प्रमेय बताया था मैंने कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला वाला प्रमेय हम यूज़ करेंगे। पहले त्रिभुज का नाम लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी। ए डी सी का आधार डी सी, ऊंचाई ए डी, पी क्यू सी का आधार क्यू सी और ऊंचाई पी क्यू। यहाँ पे क्या है दोनों समान नहीं थे तो इसका रीज़न क्या आएगा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है। इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि देखिए पढ़ाई करते समय जब मैथ और इंग्लिश होता है, जब पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत ढेर सारे डाउट्स आते हैं। तो उस समय हम डाउट्स क्लियर करने के लिए कहाँ पे जाएं। अगर आपको स्टडी करते समय, पढ़ाई करते समय अगर कुछ डाउट आता है जैसे मैथ का है, देन आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं और तुरंत हम कोशिश करेंगे तुरंत आपके उस डाउट को क्लियर करें। अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो एक बेनिफिट और है कि आपको जो भी स्टडी या एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहेगा लगातार मिलते रहेगा हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट या तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड एजुकेशनल टिप्स और वीडियोस के लिए आज ही हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करें।